सभी विद्यार्थियों के हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण में वाक्य। वाक्य ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आस से प्रकट कर सके, उसे वाक्य कहते हैं। या इसे ऐसे समझिए कि वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ प्रकट हो सके वो वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग मुख्यतः वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। आइए समझते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं। वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता ही उद्देश्य होता है, जो कर्ता होता है उसे ही उद्देश्य कहते हैं। जैसे दादाजी ने पूजा की, ये लड़के खेल रहे हैं। यहाँ पे दादाजी और लड़के उद्देश्य हैं, यानी कि ये कर्ता हैं और कर्ता ही उद्देश्य होता है। तो दादाजी और लड़के यहाँ पे उद्देश्य हैं। विधेय उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। जैसे उदाहरण पड़ा कि दादाजी ने पूजा की, तो यहाँ दादाजी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि दादाजी ने पूजा की, तो जो पूजा की यह हमारा क्या है, विधेय है। लड़के खेल रहे हैं, तो यहाँ पे लड़के उद्देश्य हैं, खेल रहे हैं विधेय है। उद्देश्य के साथ आने वाले पदों या पदबंधों को उद्देश्य का विस्तार, जो उद्देश्य से पहले आए, और विधेय के साथ आने वाले पदों या पदबंधों को विधेय का विस्तार कहा जाता है। अब पढ़ते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, यानी 8 भागों में बांटा गया है। पहला विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य। यदि वाक्य में कार्य के होने अथवा करने का सामान्य कथन हो, निषेधात्मक नहीं हो, तो उसे विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। उदाहरण, शीला अध्यापिका है, शगुन मेरी सहेली है, लड़कियां नृत्य कर रही हैं। तो ये सभी वाक्य विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य हैं। दूसरा वाक्य है नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्य। यदि वाक्य में कार्य के न होने या न करने का बोध हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे वह घर नहीं जाएगा, यहाँ पे नकारात्मक वाक्य नहीं का भाव है। आप इधर ना बैठें और घूमने मत जाओ, तो ये सभी नकारात्मक वाक्य हैं। तीसरा वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। यदि वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इस तरह के वाक्यों में क्या, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, किस लिए आदि का प्रयोग होता है। जैसे कौन आया है, उसे कब आना है, वे लोग कहाँ रहते हैं। और इस प्रकार के प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ रहता है। तो ये वाक्य होंगे प्रश्नवाचक वाक्य। अब है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश व विनय का बोध हो वह आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे विनय अपना कमरा साफ करो, इसमें आज्ञा दी जा रही है। सारा सामान खरीद लाना, यहाँ पे भी एक आज्ञा दी जा रही है। तो इस प्रकार के वाक्य आज्ञावाचक वाक्य होंगे। अगला वाक्य है विस्मयादि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, खुशी, विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं वह विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे वह क्या उत्तम दृश्य है, अरे यह क्या हो गया। यहाँ इन वाक्यों में आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये इस प्रकार से विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। तो जिन वाक्यों में ये चिन्ह लगा हुआ वो विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाएंगे। अब है इच्छावाचक वाक्य।
यदि वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि अभिव्यक्त हों तो उसे इच्छार्थक वाक्य या इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर आपका भला करे, आज तो कहीं से पैसे मिल जाएं। इस प्रकार के वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब तक वह सो गया होगा, तो यहाँ पे पूर्ण विश्वास नहीं है या पूर्ण पता नहीं है कि वह सोया या नहीं है, यहाँ पे मात्र संदेह है कि अब तक वह सो गया होगा। या शायद आज बारिश हो, तो यहाँ पे केवल अनुमान या संभावना है कि शायद आज बारिश हो, शायद वे कल आए। इस प्रकार के वाक्य संदेहवाचक वाक्य हैं। संकेतार्थक वाक्य, यदि वाक्य में किसी एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर करे अथवा एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिले तो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि वर्षा अच्छी हो तो फसल भी अच्छी होगी, तो यहाँ पर वर्षा अच्छी होने पर फसल भी अच्छी होना निर्भर है। यदि तुम आओ तो मैं चलूँ, एक कार्य का संकेत दूसरे कार्य से मिल रहा है, यानी कि तुम्हारे आने पर ही मैं जाऊंगा, तो यदि तुम आओ तो मैं चलूं। तो इस प्रकार के वाक्य संकेतार्थक वाक्य होंगे। अब उदाहरणों से समझते हैं। एक ही वाक्य को सभी वाक्यों में रूपांतरित यहाँ करके समझाया गया है। जैसे लड़की स्कूल जाती है, तो यह एक विधानवाचक वाक्य है। लड़की स्कूल नहीं जाती, ये निषेधवाचक वाक्य है। क्या लड़की स्कूल जाती है, यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य है। लड़की स्कूल जाओ, यहाँ पे आज्ञा दी जा रही है, तो आज्ञावाचक वाक्य है। अरे लड़की स्कूल जाती है, यहाँ पे आश्चर्य प्रकट किया जा रहा है, विस्मय आदि बोधक वाक्य है। मैं चाहता हूँ कि लड़की स्कूल जाए, यहाँ पे इच्छा व्यक्त की जा रही है, तो इच्छावाचक वाक्य बन गया है। लड़की स्कूल जाती होगी, यहाँ पे संदेह है, तो संदेहवाचक वाक्य है। लड़की स्कूल जाती तो उत्तीर्ण हो जाती, तो यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य है। आशा है कि आपको अर्थ के आधार पर वाक्य बहुत समझ में आए होंगे। एक बार पुनः पूरी वीडियो देखें और समझें। धन्यवाद।